आपकी जो ये कंपनी है यंगोवेटर, ये क्या करती है और आने वाला क्यों कहा जा रहा है कि भई देश का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर यहाँ से होकर निकलेगा? यंगोवेटर जो है एज अ नेम सजेस्ट यंग इनोवेटर्स, यंग बच्चे जो इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, जिनके पास में अच्छे आइडियाज़ हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये कम्युनिटी बनाई है। मेजरली हमने स्कूल के बच्चों के लिए यंगोवेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो 8 से 18 साल तक के लोग हैं, जिसमें बच्चे अपने स्कूल के एक्स्ट्रा समय में आते हैं और बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज को न सिर्फ देखते हैं, समझते हैं, उनको खुद से इंप्लीमेंट भी करते हैं। हर घर में आपने देखा होगा बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं, बट वो आइडिया जितनी फास्ट स्पीड से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। उस आइडिया को सुनने वाला कौन है? तो हम यहाँ पे बच्चों को सुनते भी हैं, सिखाते हैं, उनसे इंप्लीमेंट कर। अभी हमारा एक बच्चा है जिसने कैंसर सेल डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट बनाया है। उस बच्चे को हमने अपोलो ग्रुप के साथ में कनेक्ट करवा दिया। अपोलो ग्रुप ने जैसे ही उस आइडिया को सुना, उसने 60 लाख रुपए की फंडिंग ऑफर कर दी कि आपको हम फंडिंग देते हैं, इस आइडिया को और आगे लेके जाओ और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं कि आपको इसमें पेटेंट करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, हमारी चीज में आपको हेल्प करने को तैयार। तो जो बच्चे हमारे पास में आते हैं वो इनोवेशन कार्निवल में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ के बच्चे, जब आप और हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रोबोटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे सर जो ये एक्टिविटी करते हैं, उनके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। अब आपको जो कोई चीज अगर इंटरेस्ट से करते हो तो फिर आप उसके अंदर दिन रात कुछ नहीं देखते, फिर आप उसमें अच्छे से काम करते हो। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम आपको कुछ खास बताने के लिए आए हैं। आपसे ज़्यादा आपके बच्चों की लिए बहुत ज़रूरत है और हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं जो देश भर और दुनिया में वो रोबोट मैन के रूप में जाने जाते हैं। आज जो है वो इंगोवेटर के सीईओ हैं उदित ठक्कर, और उन्होंने एक ऐसी जो है कंपनी कह सकते हैं, ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जिससे कि आज हर घर की, हर उस बच्चे की, यंग बाइट की ज़रूरत है, जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और बताया जाता है। हम सर से जानेंगे कि कैसे जो है आपके और हमारे बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, और ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं बल्कि यहाँ अपने शहर जमशेदपुर और झारखंड की धरती पर ये सब कुछ होने वाला और होने जा रहा है। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है अ, मुझे। एक आम आदमी की भाषा में अगर समझना चाहे कि जो आपकी जो ये कंपनी है यंगोवेटर, ये क्या करती है और किस तरीके से जो बच्चे हैं खासकर उनके लिए आने वाला क्यों कहा जा रहा है कि भाई देश का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर यहाँ से होकर निकलेगा, और आज जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, यंगोवेटर जो है एज अ नेम सजेस्ट यंग इनोवेटर्स, यंग बच्चे जो इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, जिनके पास में अच्छे आइडियाज़ हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये कम्युनिटी बनाई है। तो कम्युनिटी बनाई है मतलब ये कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि इन बच्चों के आइडियाज़ को सुनती है, इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ ले जाती है। तो ऑनलाइन भी हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें पूरे देश विदेश से यंग इनोवेटर्स जुड़ रहे हैं, और हमारे फिजिकल सेंटर्स हम देश भर में अलग-अलग जगह पे खोल रहे हैं, जिसमें बच्चे अपने स्कूल के एक्स्ट्रा समय में आते हैं और बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को न सिर्फ देखते हैं, समझते हैं, उनको खुद से इंप्लीमेंट भी करते हैं। जिसमें रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन हो गए, 3D प्रिंटिंग हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब टाइप की बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद से करते हैं, और दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स। इन बच्चों के पास में बहुत क्रिएटिव आइडिया, हर घर में आपने देखा होगा बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, बट वो आइडिया जितनी फास्ट स्पीड से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। उस आइडिया को सुनने वाला कौन है? तो हम यहाँ पे बच्चों को सुनते भी हैं, सिखाते हैं, उनसे इंप्लीमेंट कराते हैं, और यहाँ से फिर बच्चे देश और विदेश में बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ये जो लैब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये लैब झारखंड की पहली इनोवेशन लैब हम जमशेदपुर में ओपन करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि जैसे सर मैं आपकी अभी चीज़ें देख रहा था, आपने कहा कि बच्चे घर में स्क्रीन टाइम अगर बढ़ रहा है, जैसे मोबाइल देखने में, कार्टून देखने में, अगर उससे आप परेशान हैं, तो आप उनके लिए एक बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं कि स्क्रीन टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वो कुछ सीखेंगे और आने वाले जो दुनिया भर के फ्यूचर है, उसके में वो कंट्रीब्यूशन करें। इसलिए कि आज की दुनिया रोबोट, एआई और पता नहीं कहाँ-कहाँ कितनी टेक्नोलॉज़ी आ गई, जो आज के हम आम पेरेंट्स चीज़ों को बहुत पीछे हैं, और लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है सर। आगे आने वाले समय में हम चाहें या ना चाहें, रोबोटिक्स, एआई और इनसे संबंधित जितने बड़े जॉब्स आगे जाके आने वाले हैं, मैं अभी कुछ रिसेंट स्टडी पढ़ रहा था, जिसमें अगले 10 साल में जब ये बच्चे एक्चुअल में जॉब करने के लिए मार्केट में आएँगे, उस समय 90% ऑफ द जॉब्स, 80 टू 90% ऑफ जॉब्स
इस रोबोटिक्स एआई में होने वाला है। उसी मतलब तरीके हम से जब 90s दौर में कंप्यूटर के लिए आया था, लोग सोचे कंप्यूटर यस कैसे आदमी को रिप्लेस कर सकता है। यस वो उस समय हुआ था। हुँ, आज की डेट में कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल हुँ, हैं। उस समय एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स में जॉब में अवेलेबल होंगे। हुँ, तो इन एक्टिविटी से 2 चीज़ें होंगी। एक तो उनके सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तो खुद को ये बता पाएँगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हुँ, पहली बात। दूसरा, अगर इसमें इंटरेस्ट रहता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो आगे जाके जब वो मार्केट में आएँगे, तो उनको नॉलेज होगा कि वो ग्राउंड लेवल की एक्चुअल वस्तु स्थिति वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और दूसरा, आज आप देख रहे हैं देश विदेश में यंग बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे बड़े बड़े वंडर्स कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं, अपनी कंपनियों में लोगों को शेयर दे रहे हैं, दूसरी कंपनियों में शेयर ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो आज जो टेक्नोलॉजी है वो एज पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास में अगर दिमाग में आइडिया है, और आज बच्चे जितने टेक्नोलॉजी सेवी हैं, कम उम्र में भी बहुत अच्छा काम कर पाए। हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने 40 लाख रुपए की फंडिंग, 50 लाख रुपए की फंडिंग गवर्नमेंट से ली, प्राइवेट इन्वेस्टर से ली, 6-7 क्लास के बच्चे। हुँ। तो ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उनको एक ऐसा मोटिवेशन प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं जिसमें, जैसे मैंने आपने ही बताया, कि वो मोबाइल में सिर्फ़ वीडियो देखने में अपना समय ना गँवाएँ। वो आएँ, यहाँ पे सीखें। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में नहीं है सर। यहाँ पे जब बच्चा सीखता है तो उसके जो एक्चुअल स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, वहाँ के कॉन्सेप्ट भी उनके क्लियर होते हैं। वो इसलिए वहाँ यहाँ प्रैक्टिकल वो कर पाता वो है। यहाँ पे आके प्रैक्टिकल कर पाता उस है। फ़ॉर्मूला को जो पढ़ाया जाता है किताबों में, वो प्रैक्टिकल में यहाँ उतार के दिखाता है। तो कहीं न कहीं वो सोचता है कि जो क्लासरूम में हमें मैथ, साइंस, फिज़िक्स सिखाया गया, वो असल ज़िंदगी में यहाँ वो काम आ रहा है। असल ज़िंदगी में यहाँ पे काम आ रहा है, हुँ, और उसका फिर उन सब्जेक्ट्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है, हुँ, और वो खुद को ही भी ये कॉन्फिडेंस दे पाता है कि हाँ, मुझे करना है। कई बच्चे ऐसे हैं सर, जो ये एक्टिविटी करते हैं, उनके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गया। हुँ। जो नॉर्मल, लेट्स से हम जब पैमाना करें कि बच्चों को परसेंटेज अगर पैमाना है, तो जिनके 50-60% आ रहे थे, वो इन एक्टिविटी करने के बाद में 70-80% तक पहुँच गए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आ गया। अब आपको जो कोई चीज़ अगर इंटरेस्ट से करते हो, तो फिर आप उसके अंदर दिन-रात कुछ नहीं देखते, फिर आप उसमें अच्छे से काम करते हो। आपने बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दिया है कि कि जो बच्चे कम उम्र का है, सोचते हैं टेक्नोलॉजी के रूप में और वो जो है इसलिए कि आज की जो कहा जा रहा है कि सर स्टार्टअप का है आज जो है सबसे पहले प्रॉब्लम्स को लोग ढूँढते हैं, इसके बाद उसके हिसाब सॉल्यूशन और इस तरह से स्टार्टअप शुरू होता है। तो क्या उस स्टार्टअप को आप लोग अगले इस पर लेकर जा रहे हैं उस बच्चों को एक तरीके से? सर, उद्देश्य यही है। जो इनोवेशन लैब का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास में हमने रोबोट्स, ड्रोन्स, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे सामान जो नॉर्मली हमारे घरों में नहीं मिलते। क्या होता है, जब आइडिया आता है ना सर, तो बहुत तीव्रता से आता है वो आइडिया। अब अगर आपके पास में राइट सामान नहीं है, तो वो आइडिया नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। तो इस लैब के अंदर वो सब रिसोर्सेज तो हमने अवेलेबल करवाए ही हैं। जब वो रिसोर्सेज यूज़ करके बच्चा, हमारे मेंटर्स भी अवेलेबल रहते हैं, उनके साथ में इम्प्लीमेंट करके जब वो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको वहाँ तक रखना हमारा काम नहीं है। अगर वो आइडिया सोशल वर्क के लिए, सोशल कॉज़ के लिए अच्छा है, तो हम उसको राइट उन टाइप के लोगों से करें। अभी हमारा एक बच्चा है जिसने कैंसर सेल डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कैमरे के थ्रू वो कैंसर सेल डिटेक्ट कर लेता है 92% एक्यूरेसी के साथ में। उस बच्चे को हमने अपोलो ग्रुप के साथ में कनेक्ट करवा दिया। अपोलो ग्रुप ने जैसे ही उस आइडिया को सुना, उसने 60 लाख रुपए की फंडिंग ऑफर कर दी कि आपको हम फंडिंग देते हैं, इस आइडिया को और आगे लेके जाओ, और हम आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं कि आपको इसमें पेटेंट करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, हम हर चीज़ में आपको हेल्प करने को तैयार हैं। अब देखिए, मार्केट खड़ा हुआ है, उनको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए। बच्चे चाहिए। सिर्फ इन बच्चों को, अगर बच्चे को खुद बोलता कि वहाँ तक जाओ, तो वो शायद नहीं जा पाता। नहीं। हम चूँकि 15-20 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो हम राइट लोगों से बच्चों को कनेक्ट करवा देते हैं। हुँ। तो यही उद्देश्य है कि बच्चे राइट लोगों तक पहुँचे। अगर उनका स्टार्टअप लॉन्च करना है, तो स्टार्टअप लॉन्च करें। देखिए, फेल्योर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सही होगा, नहीं होगा, कितना आगे बढ़ेगा, नहीं होगा, दिस इज़ अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें और आगे लेके जाएँ। इससे जो एक्सपीरियंस आएगा, वो हम बोलते हैं ना, आजकल टर्म चल रही है मिलियन डॉलर एक्सपीरियंस। हुँ, इन भारतीय भाषा में करोड़ों रुपए का जो एक्सपीरियंस है, हुँ। वो बच्चों को मिलने की तरफ आगे बढ़ता है। अगर कोई चाहता है यहाँ पर ये बच्चों को अपना ये कराना, प्रोसेस क्या होगा, फ़ी क्या होगा, एज ग्रुप क्या होगा, ये सारी चीज़ें अगर मेजरली हमने स्कूल के बच्चों के लिए यंगोवेटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो 8 से 18 साल तक के लोग, जो ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, इनका सबका एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। हुँ, इसमें हम इंडिविजुअल एक कोर्सेस
सेल नहीं नहीं कर करते। रहा है। ये जो एजुकेशन में आजकल कोर्स सेलिंग का कॉन्सेप्ट चला है वो नहीं है। हुँ, यहाँ पे बच्चा जैसे हम लोग जिम जिम के अंदर हम क्या करते हैं, 1 साल भर की मेंबरशिप लेते हैं। लाइब्रेरी का जिस और वो तरीके क्यों से लेते हैं सर हुँ, मेंबरशिप? क्योंकि जब तक सर कंटिन्यूटी में काम नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट्स नहीं नहीं आएँगे। आएगा। आप अगर 1 महीने की जिम की मेंबरशिप ले लो और आप बोलो कि बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। सिमिलरली लर्निंग में भी ऐसा ही है। तो हमने बच्चों को यहाँ पे साल भर का एक सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसमें 8 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं। उनको ये सभी टेक्नोलॉजी जितनी भी मैंने अभी नाम लिए, वो टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाता है। बच्चे लगभग 40 से 50 डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स खुद से बनाते हैं। उनसे उनको एक्सपीरियंस आता है, और जब वो आगे लर्निंग सीख लिया, उसके बाद में जब उनको इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, तो वो लैब को साल भर तक हमारे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। दिस इज अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे लर्निंग भी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, फिर कंटिन्यूटी भी हो गई। बच्चा अपने हिसाब से, अपने समय समय के हिसाब से आता है। जब उसको छुट्टियां हो गई, फेस्टिवल के हॉलीडेज हैं, विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज जितने भी रहते हैं, वहां पे हमारे पास में आता है और ये पूरी एक्टिविटीज को कवर करता है। आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, ड्रोन्स अवेलेबल हैं। इन सभी चीज़ों का एक्सेस हम उस सब्सक्रिप्शन के अंदर बच्चों को देते हैं। इसके साथ उनकी पढ़ाई ना मतलब ये हो उस टाइमिंग का भी आपने ध्यान रखा है कि भई अपनी स्कूल भी कर ले और यहाँ वो अपनी कोर्स भी एक्टिविटीज़ भी कर ले? बिल्कुल सर, जो बच्चे को इंटरेस्ट रहता है सर, हम तो हर किसी बच्चे की वैसे भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक वो बच्चे जिनका इंटरेस्ट होगा या जितनी अच्छी इच्छा रखता है, उसको आता है नहीं आता है डिफरेंट मैटर है। जिनकी इच्छा है उन लोग को देते हैं। तो अब जिन बच्चों की इच्छा है कि सर वो शाम को स्विमिंग करने, अगर स्विमिंग करने की इच्छा है तो वो जाता है ना अपनी क्लास से स्विमिंग करने जाता है। जिस बच्चों को क्रिकेट खेलने की इच्छा है तो क्रिकेट, अगर इन टाइप की एक्टिविटीज़ में भी उसको इंटरेस्ट है, तो हमने बहुत कंफर्टेबल शेड्यूलिंग बनाए। एमडब्ल्यूएफ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, कोई सा भी एक मॉड्यूल वो चूज़ कर सकता है। और अपने तो इस एक्टिविटीज़ से एकेडमिक्स में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। जैसे मैंने पहले बताया था, एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। वो जो वहाँ पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है। तो अपनी सुविधा अनुसार पेरेंट्स और बच्चे यहाँ का एक स्लॉट ले सकते हैं और ये पूरी लर्निंग को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जब छुट्टियाँ हैं तो एक्स्ट्रा आवर्स आ सकते हैं। एक्सपोज़र के लिए क्या करते हैं? जैसे सर मान लें बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके एक्सपोज़र के लिए क्या कैंपस विज़िट होता है या एग्ज़िबिशन में जाते हैं, क्या करते हैं? देखिए, आपने अगर नाम सुना हो इनोवेशन कार्निवल, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का इवेंट होता है इनोवेशन कार्निवल के नाम से, बहुत फेमस इवेंट है। उसका मैं ऑर्गेनाइजर रहा हूँ और अभी भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले साल हमने ऑर्गेनाइज किया था, 3,500 लोग आए थे, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार फिर हम लोग कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे पास में आते हैं वो इनोवेशन कार्निवल में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ के ही बच्चे, जब आप और हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रोबोटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, इन सभी बड़े इवेंट्स में, इवन यहाँ पे आप जमशेदपुर की बात करें, एक्सेलआरआई है यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर है। इन सभी इवेंट्स जो इंजीनियरिंग के बड़े प्रोमिनेंट नाम है, यहाँ पे नॉर्मल स्कूल के बच्चों का जाना असंभव है, वो जा ही नहीं सकते। क्या काम से जाएंगे वहां पे, अलाउ भी नहीं करते हैं। वहां पे हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, वहां पे वो सक्सेसफुली जाते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं और वो देखते हैं, कैंपस भी देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी लेते हैं। और इस टाइप का एक्सपोजर पूरे नेशनल लेवल पे बच्चों को मिलता है। तो सीखना और उसके बाद में अलग अलग जगह पे जाके इंप्लीमेंट करना। ये सारी बातचीत हो गई और आपको डिटेल्स के लिए हम आपको कमेंट बॉक्स वगैरह में दे देंगे कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा आपको और लेकिन आइडिया आपने ये बातचीत से ज़रूर निकाल लिया होगा कि जो ये कंपनी है इंगोवेटर नाम में हो सकती है सर ने इसको शॉर्ट कर दिया यंग इनोवेटर को मिलाकर। तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके का पूरे डिटेल्स दे देंगे और अगर आपके भी बच्चे अगर इस कोडिंग के सपने देखते हैं रोबोटिक्स का उनका भी अगर इस तरह की चीज़ें इनोवेशन में अगर उनका मन लगता है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। साक्षी में है एकदम आपकी एकदम सेंट्रल लोकेशन है और बसंत टॉकीज जिसके नाम से जानते हैं। बाकी डिटेल्स आपको हम कमेंट बॉक्स में अपने प्रोवाइड करा देंगे तो आप आकर यहाँ पर जो है यहाँ आकर फिज़िकली यहाँ पर विज़िट करके जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या-क्या कुछ यहाँ फैसिलिटी मिल रही है और इसके साथ ही आप अपने बच्चों को यहाँ पर 1 साल के लिए इन सारे कोर्सेज़ जितना इन्होंने सर ने बताया है, वो सबका जो है एक मेंबरशिप इन्होंने शुरू किया है, वो आकर यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।